प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने सर्वनाम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम वाला पाठ पढ़ा, जिसमें कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो उसको समझने के लिए हमने वीडियो भी देखा और आपने, आशा करती हूँ कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हम कहते हैं कि नाम वाले शब्दों को, नाम वाले कौन कौन से शब्द, जो कि चाहे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, किसी जानवर, पशु पक्षी, प्राणियों के नाम और किसी वस्तुओं के नाम और हमारे भावों, इनके नामों को हम संज्ञा कहते हैं। और जब हम संज्ञा के प्लेस में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वहाँ पर उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, इस आपके बुक में, आपकी ग्रामर की किताब में देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है कि हरिया किसान है। फिर अगेन हरिया का नाम रिपीट किया है, हरिया हर लेकर जा रहा है। हरिया किसान है। अब जब हम इसमें सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा वाले शब्दों के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए करते हैं, यानी उनकी रिपीटेशन को, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हरिया किसान है, हरिया हल लेकर जा रहा है। तो जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हम सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। देखिए नीचे लिखा है हरिया किसान है, वह हल लेकर जा रहा है। यानी हमने दूसरी बार जो हरिया शब्द आया है उसका नाम, उसको वहाँ पर हमने सर्वनाम उसके लिए वह का प्रयोग किया है। दूसरे उसमें देखिए आप, दूसरे एग्जाम्पल में ज्योति एक लड़की है, नितिन ज्योति का भाई है। तो जब हम सर्वनाम का इसमें प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? ज्योति एक लड़की है और नितिन उसका भाई है। इस प्रकार संज्ञा वाले शब्दों की, यानी नाम वाले शब्दों की बार बार की रिपीटेशन को रोकने के लिए और उनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की भाषा से देखिए, अब हम कहेंगे हम सर्वनाम क्यों हम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम की भाषा प्रयोग, सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सरल बनती है और स्पष्ट बनती है। तो भाषा के सरल और स्पष्ट प्रयोग, सरल और स्पष्ट बनाने के लिए हम सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को वर्कबुक में ओपन करेंगे और इसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप सारे बच्चे अभ्यास पुस्तिका में सर्वनाम वाली वर्कशीट को, कार्यपत्र को कंप्लीट कर कर मुझे चेक करने के लिए सेंड करेंगे। क्लियर? ओके। देखिए यहाँ पर आप पहली, यहाँ पर जो सर्वनाम वाली एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों की नीची रेखा कीजिए। जैसे पहला सेंटेंस इसमें है, मुझे सेब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मुझे यानी मेरे लिए प्रयोग हुआ है, अपने लिए मुझे। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वह मुझे। नेक्स्ट, ख, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। तो बताइए बच्चों, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है तुम्हें। गो, वे सब पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में वे, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, सर्वनाम वे। घ, वह गाना गाता है। वह यानी कोई भी हो सकता है, राम, सीता, गीता, राधा। तो उसके लिए शब्द है वह, सर्वनाम प्रयोग हुआ है, वह गाना गाता है। अगला, उसे बाजार जाना है। अंगो, इसमें है उसे। नेक्स्ट है खाली स्थान में उचित सर्वनाम भरिए। जैसे आपको हेल्पिंग बॉक्स इधर दिया है। क, खेल रहा हूँ। तो हूँ आता है मैं खेल रहा हूँ। देखियो, मैं ये कंजक्शन वर्ड नहीं है, बल्कि आपका सर्वनाम है, जो कि हम खुद के लिए प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं मैं। ओके, मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट, ख, डैश, कल कहाँ जा रहे हो। तुम कल कहाँ जा रहे हो। गो, डैश, भी गेंद से खेलते हैं। हम भी गेंद से खेलते हैं। घ, डैश एक अच्छी लड़की है। कौन? मुझे नहीं, वह एक अच्छी लड़की है। अंग, सब डैश प्रशंसा करते हैं। सब हमारी प्रशंसा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। देखिए सर्वनाम वाले शब्द इसमें कौन कौन है। पहला है मैं, ये सर्वनाम शब्द है ना। हाँ, मैं। धरती, बताइए। नहीं।
क्योंकि धरती नाउन वर्ड है। नीरज, ये भी एक किसी का नाम है, तो धरती एक स्थान का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर धरती और नीरज आपके सर्वनाम वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि मैं और वे। खौ में हमारा, यस, सर्वनाम है। राजेश नहीं है, राजेश संज्ञा है। आप भी सर्वनाम है, और ईशा भी नाउन है यानी संज्ञा है। गौ, मुझे, सर्वनाम, यस। सार्थक, क्रॉस। विभूति, ये भी एक संज्ञा शब्द है, जबकि उन्होंने सर्वनाम है। तो गौ में मुझे और उन्होंने। घौ, गौरी, गौरी एक लड़की का नाम है यानी ये संज्ञा है। मैंने, ये सर्वनाम है। दुकानदार, संज्ञा। उनका, सर्वनाम। मैंने और उनका में आप गोला लगाइए। अंगों, उसे, ताजमहल, तुम्हारा, माँ। उसे में गोला लगाइए, उसे सर्वनाम शब्द है और तुम्हारा सर्वनाम शब्द है। ताजमहल और माँ दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। चौ, सरला, रानू, वह, उसका। अब बताइए इन चारों में कौन संज्ञा है और कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पर केवल हम सर्वनाम वाले शब्दों को गोला करेंगे। सरला और रानू यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं, जबकि वह और उसका यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द है। आप इनको गोला लगाइए। ओके, टर्न योर पेज। यस, अब क्वेश्चन 4 में आप आ जाइए। क्वेश्चन 4 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। संज्ञा के स्थान पर, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका आप लोग बच्चे यहाँ पर कंप्लीट आंसर लिखेंगे। इसमें आएगा, क्या कहते हैं बताइए। इसमें आएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कंप्लीट, राइट कंप्लीट आंसर। ख, दो सर्वनाम शब्द लिखिए। आप कोई भी दो प्रोनाउन वर्ड लिख सकते हैं अपनी चॉइस से। गौ, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी बनती है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सरल और स्पष्ट बनती है। क्योंकि अगर हम बार बार नाउन वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो हमारे सुनने में हमारी भाषा होगी वो अटपटी हो जाएगी। इसीलिए हम भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। घ, क्वेश्चन देखिए, बड़ों के लिए तुम के स्थान पर कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे कि बड़ों के लिए तुम के स्थान पर आप, कौन सा प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिए आप का प्रयोग किया जाता है। जो आपसे बड़े होते हैं हम उन्हें आप करके बुलाते हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें हम कभी कभी तुम करके भी प्रोनाउंस करते हैं। बॉक्स में से सर्वनाम शब्दों को चुनकर लिखिए। देखिए, हेल्पिंग बॉक्स में आपके बहुत सारे वर्ड हैं, उसमें से जो सर्वनाम ओनली प्रोनाउन वर्ड्स हैं उनको आप लिखेंगे। जैसे तुम है, मैं, उसका, तुम्हारा, हम, हमारा, मेरा, वे, आपका, उनका, आप। यस, 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको क्या करना है कि इन जो सर्वनाम वाले शब्द हैं इनसे एक एक सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। जैसे आप है तो एग्जाम्पल के तौर पर, आप कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक मैंने वाक्य बनाया। आप कोई भी वाक्य इसमें बना सकते हैं, उसमें आपको इन सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सर्वनाम वाला चैप्टर समझ में आया होगा, और अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप सारे बच्चे मुझे सेंड करेंगे। ओके, बाय।